प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ नदी के पास चहलकदमी कर रहे थे, घूम रहे थे, प्रातः भ्रमण कर रहे थे। अचानक देखा एक ही परिवार के सदस्य उनमें आपस में कुछ तू मैं हो गई किसी बात को लेकर, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि परस्पर में वे चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। संत महात्मा भ्रमण कर जब अपने निवास स्थान पर पहुंच गए तो उन्होंने अपने समस्त शिष्यों को बुलाया और कहा, एक बात बताओ कि जब क्रोध में व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर हावी क्यों हो जाते, चिल्लाने क्यों लग जाते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है? किसी ने कहा कि क्रोध के अंदर आदमी अपनी शांति खो देता है, इसलिए वो चिल्लाते हैं। महात्मा ने कहा, जब सामने वाला व्यक्ति अपने सामने ही खड़ा है, वो आराम से सुन सकता है। यदि हमने धीमे भी बात किया तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? मेरा प्रश्न वह है कि क्रोधाभिभूत होकर व्यक्ति जोरों से चिल्लाते क्यों हैं? सभी शिष्य निरुत्तर हो गए। उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा था। समझ में सब कुछ आ रहा था पर बोल नहीं पा रहे थे। आखिर संत महात्मा ने ही कहा कि जब दो व्यक्ति बात करते करते क्रोधाभिभूत हो जाते हैं तो उनकी दिल की दूरियां शनि शनि दूर होती चली जाती है, दूरियां बढ़ती चली जाती है। फलस्वरूप वे एक दूसरे की बात बिना चिल्लाए नहीं समझ सकते, उनको चिल्लाना ही पड़ता है। और यदि आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, जहां क्रोध का नामो निशान नहीं है, वहां हम एकदम धीरे धीरे भी बात करते हैं तो हमारी आवाज साफ सुनाई देती है। पर यही दिल की दूरियां नजदीक बैठने के बाद भी जब दो दिल मिल जाते हैं, घनिष्ठता बढ़ जाती है, तो शायद बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चिल्लाने की बात तो बहुत दूर हो गई। आदमी आंखों के इशारे से सब कुछ समझ लेता है, क्योंकि वो दिल में समाया हुआ रहता है। इसीलिए किसी शायर ने ठीक ही कहा, आंखों से आंखों का वास्ता ना होता तो तेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता ना होता। दिल जब दो व्यक्तियों के मिल जाते हैं तो वहां पर वाचा और भाषा की कोई जरूरत नहीं होती है। उस व्यक्ति के हृदय की धड़कन को भी सामने वाला समझने की कोशिश करता है। पर जहां पर क्रोध आ जाता है, दूरियां ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। जैसे एक ही परिवार के सदस्य, क्या उनका दिल मिला हुआ नहीं है? क्या वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं? करते हैं, पर छोटी सी बात को लेकर जब विचारों का मतभेद हो जाता है तब क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध इस दिल को दूर करते चला जाता है। इसीलिए संवत्सरी महापर्व के ऊपर साल भर के अंदर हमारे जैनियों के अंदर यही कहा जाता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी सामने वाले से क्षमा याचना करो। भविष्य में वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। जानते हुए अनजानते हुए हमारे कारण से किसी के सुकोमल हृदय के ऊपर आघात पहुंचा हो, उसे तकलीफ हुई हो, तो उसके लिए पर्युषण पर्व के अंतिम दिन आज संवत्सरी के लिए हम सभी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि जो दूरियां हमारी बढ़ गई है वे दूरियां हमारी समाप्त हो जाए। पर क्षमा याचना किससे करनी चाहिए? जिससे सचमुच में हमारा मन मुटाव हो गया है। घर परिवार वालों से और समाज से तो हम करते ही हैं, पर जो दुश्मन बन चुका है,
सचमुच में यदि उससे हम क्षमा याचना करते, हमारी गलती नहीं होते हुए भी, तो समझ लीजिए क्षमा याचना का यह पर्व हमारा सफल एवं सार्थक हो जाएगा। उसके पश्चात हमें दृढ़ संकल्प करें कि आज के बाद मैं अपने वचन से कभी भी किसी के दिल को चोट पहुंचे ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि वो तो दूरियां बढ़ाने वाले हैं ना। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो दूरियां कम हो जाए और एक दूसरे के सन्निकट आ जाए, एक दूसरे के लिए हृदय में एक अलग व्यक्तित्व के साथ में स्थान स्थापित कर दे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सद्गुणों भरे पड़े रहते हैं, बस उन्हें देखने की आवश्यकता है। हमारी ही पर आंखें दुर्गुणों की ओर जल्दी चली जाती है और हमें लगता है कि नहीं, उससे हम नफरत करेंगे, वो बेकार आदमी है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, हमें गुणग्राहिता के अनुसार उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो यह पर्व मनाना सचमुच में हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। मेरे से भी यदि आप जैसे श्रोताओं को कुछ आघात पहुंचाने वाली बात मेरे मुंह से निकल गई हो पूरे वर्ष के अंदर, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपने बड़े हृदय से मुझे माफ कर दोगे। इसी भावना के साथ आज की यह कहानी समाप्त करता हूँ। कहानी सचमुच में आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।